हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉइंट टू इन्फिनिटी। और आज हम सर्कल की ही कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। तो थ्योरम है, इफ़ टू कोर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ देयर सेगमेंट्स आर इक्वल। इफ़ टू कोर्स ऑफ अ सर्कल, तो यानी कि हमने एक ये सर्कल ले लिया और इसमें अगर हम क्या कह रहे हैं, टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली। तो फर्स्ट केस हम ले लेते हैं, केस फर्स्ट, when chords intersect internally। अगर इंटरनली इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा। तो ये हमने टू कॉर्ड्स ले ली हैं, ए बी एंड सी डी, ठीक है, और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट पी। तब हमें क्या शो करना है कि अगर ये इंटरनली कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट। तो लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट्स मीन्स पी ए इंटू पी बी, उनका प्रोडक्ट करें। तो वी प्रूव दैट पी ए इंटू पी बी प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट्स पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए जस्ट एक ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि अगर हम सर्कल में कोई कॉर्ड लेते हैं तो वो जो अदर सेगमेंट में एंगल बनाती है, वो सभी एंगल्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि ये जो एंगल्स होंगे वो सभी एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे। तो अगर हम AC को ज्वाइन कर लें और BD को ज्वाइन करें, साथ में ये CB कॉर्ड लें, तो ये जो CB कॉर्ड है, तो ये अदर सेगमेंट में जो ये एंगल बने, एंगल A एंड एंगल D, तो एंगल A इक्वल होगा किसके, एंगल D के। रीज़न क्या रहेगा, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट के जो एंगल हैं वो कैसे होंगे, सेम रहेंगे किसी कॉर्ड के लिए। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। सिमिलरली अगर हम इस ए डी को ज्वाइन करें तो यहाँ से ये जो एंगल ए सी डी है वो इक्वल होगा किसके, ए बी डी के। एंगल सी इक्वल टू एंगल बी के, ठीक है। तो अब आपके पास टू एंगल्स जो हैं वो सेम आ चुके हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। देयरफॉर ट्राइंगल ए सी पी सिमिलर टू ट्राइंगल। अब कैसे हम दूसरा ट्राइंगल लें, क्योंकि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, तो ए की फर्स्ट पोजीशन है, तो यहाँ पे डी की भी फर्स्ट पोजीशन रहेगी, डी। फिर सी हम ले रहे हैं, ये C एंगल B के इक्वल है, तो C को रिप्लेस करेंगे यहाँ से B से, और P क्योंकि कॉमन है, तो ये आ गया ट्राइंगल ACB सिमिलर होगा ट्राइंगल DBP के। और रीज़न रहेगा, कौन सा पोस्टुलेट रहेगा, एंगल रूल या एंगल क्राइटेरिया से या पोस्टुलेट से ये दोनों जो हैं वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ACP एंड DPB। तो AC DB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी, CP BP के कॉरस्पॉन्ड करेगी और AP DP को कॉरस्पॉन्ड करेगी। तो यहाँ से AC अपॉन DB इक्वल टू CP अपॉन BP इक्वल टू AP अपॉन DP होगा, ठीक है। और रीज़न क्या लिखेंगे, corresponding side are proportional। प्रोपोर्शनल रहेगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड,
तो सिमिलर ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल रहेगी। तो यहाँ से हमें प्रूव करना था PA, तो PA आ रहा है इस वाले रेशो में और चाहिए आपको PC। तो यानी ये वाले दो इक्वलिटी है, अगर हम इनको सिलेक्ट करें और आप इनको इंटरचेंज क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से PC इंटू PD इक्वल आ जाएगा PA इंटू PB। तो यही हमें प्रूव करना था, PC इंटू PD इक्वल टू PA इंटू PB। ठीक है, छोटे से थ्योरम दिया। फिर है केस सेकंड। केस सेकंड अगर हम लें तो केस सेकंड में हम लेंगे व्हेन कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एक्सटर्नली। तो अगर हम ये सर्कल ड्रॉन करें और टू कॉर्ड्स हैं जो कि इंटरनली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, जो कि एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हमने इंटरसेक्ट कराया है P पे। ये कॉर्ड थी AB एंड CD और हम प्रूव करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट्स यानी PA इंटू PB, यहाँ पे सेम प्रूव करना है, PA इंटू PB इक्वल होगा किसके, PC इंटू PD के, PC इंटू PD के। तो कैसे प्रूव करेंगे, AC को ज्वाइन कर लिया है, BD को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, AC और BD को ज्वाइन कर लिया है। तो ये जो आपको एंगल P दिख रहा है, अगर हम ये दो ट्रायंगल कंसीडर करें BPD एंड APC, तो उसमें P एंगल कैसा रहेगा, कॉमन रहेगा। तो एंगल BPD इक्वल होगा APC के, ये आ जाएगा आपका कॉमन एंगल, ठीक है। और अब ये देखिए ABCD आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ACDB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये सर्कल के अंदर बन रहा है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। और ये अगर A है, ये B है और ये C और ये D, तो एंगल A इक्वल होगा किस, एंगल A प्लस एंगल C सप्लीमेंट्री होंगे, मीन्स 180 के इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D जो है वो 180 होगा। और अगर हम एक्सटीरियर में देखें तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो एंगल A के ही इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 रहेगा और इन दोनों का सम भी 180 है। तो एंगल A इक्वल रहेगा किसके, एंगल C के। इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं कि इसको अगर P कह दें, DCB एंगल DCB प्लस एंगल DCP अगर लेते हैं आप, तो ये भी होगा 180 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फर्स्ट को और इसको, तो एंगल A इक्वल आ जाएगा किसके, एंगल DCP के। इस वाले कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करें तो यहाँ से ये जो एंगल A है वो इक्वल होगा BDP के, एंगल A इक्वल टू एंगल BDP। सिमिलरली ये जो एंगल C है वो इक्वल होगा एंगल DBP के, एंगल C इक्वल टू एंगल DBP। एक्सटीरियर एंगल है, रीज़न रहेगा दोनों के लिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ से ये जो ट्रायंगल है ACP वो किसके सिमिलर आ जाएगा, एंगल A इक्वल है किसके, एंगल D के, तो यहाँ पहले D लिखेंगे। एंगल C इक्वल है B के, तो यहाँ B लिखेंगे क्योंकि सेकंड प्लेस पे C था, तो यहाँ B लिखेंगे और ये P आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से AC और D भी कॉरस्पॉन्ड करेंगे, CP BP के कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी और AP DP के होगी। तो AC बाय DB इक्वल टू CP बाय BP
इक्वल टू ए पी बाई डी पी। अब जो हमें प्रूव करना था पी ए यहाँ आ रहा है और प्रूव करना है पी बी, ये वाला पार्ट था। तो इन दोनों को आप लें, इन दोनों इक्वलिटी से क्या आ जाएगा, इस इक्वलिटी से तो पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी क्रॉस मल्टीप्लाई करें इक्वल होगा पी ए इंटू पी बी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था कि पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो अगर कॉर्ड्स इंटरनली अगर कट कर रही हैं तब भी जो उनके लेंथ जो होगी सेगमेंट्स की उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा। सिमिलरली अगर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही हैं तब भी उनके जो सेगमेंट है उनके लेंथ का प्रोडक्ट कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। अब एक और थ्योरम करते हैं, द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कोड। एंगल बिटवीन अ टेंजेंट, तो हमने यहाँ पे कोई टेंजेंट लिया P पॉइंट पर, द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कोड, कोड कैसे लेनी है, कोड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हमने पी ए कोई कोड ले ली है और ये अब ये लिया है हमने कोई टेंजेंट, पी क्यू टेंजेंट ले लिया है। ठीक है, द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कोड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू एन एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो अल्टरनेट सेगमेंट यानी ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में जो एंगल आएगा वो कैसा रहेगा, इस एंगल के इक्वल है। ये आपको शो करना है। अगर ये एंगल x है तो हमें प्रूव करना है ये एंगल भी x ही होगा। ठीक है, इसको x प्रूव करना है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये कोई y है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल x इक्वल टू एंगल y। एंगल x कौन सा है, जो कि कॉर्ड टेंजेंट के साथ बना रही है, और y जो कि कॉर्ड अल्टरनेट अदर सेगमेंट में एंगल बना रही है। तो वो दोनों कैसे होंगे, x और y इक्वल होंगे, ये प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सेंटर ले लिया है O, सेंटर से पास करने वाला ये हमने कॉर्ड लिया PA, लेट PA बी अ कॉर्ड, ये आ चुका है, PB ले लेते हैं इसको। तो PB हमने कोई ये डायमीटर ले लिया है, और डायमीटर जो है अगर हम कोई भी कंसीडर करें सर्कल, तो जो डायमीटर होगा वो उसकी इंक्लिनेशन कितनी होती है सेंटर के साथ, कितना सबस्टेंड करता है एंगल 180, और हमें पता है कि अदर सेगमेंट में कितना करेगा, उसका हाफ, यानी कि 180 का हाफ कितना हो जाएगा 90। तो ये वाला एंगल कितना रहेगा 90। ठीक है, एंगल BAP इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 90 होगा। हमें ये पता है कि अगर आप ये कोई कोड लेते हैं सर्कल में, तो ये सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में जितने एंगल होंगे वो सेम रहेंगे। अभी यूज़ भी किया था हमने इसे। तो अगर ये y है तो ये एंगल भी कितना होगा, y होगा, क्योंकि ये PA कोड ही तो बना रही है इस सेगमेंट में एंगल, तो ये सभी एंगल सेम रहेंगे, तो ये एंगल भी कितना होगा, y होगा। ओके, ये y ले लिया है हमने, और ये एंगल 90 था। लेट एंगल PBA जो कि इक्वल है किसके, PR लेना इसको, PRA, और वो हमने y कंसीडर कर लिया। ठीक है, ओके, तो हमें प्रूव क्या करना है, x इक्वल टू y। अच्छा, तो यहाँ से ये क्योंकि 90 आ चुका है, तो इन दो एंगल का सम कितना होगा, इन दो एंगल का सम भी 90 होगा। इसको हमने z कंसीडर कर लिया। तो एंगल z प्लस एंगल y इक्वल होगा किसके, 90 के, क्योंकि एक ये जो ट्रायंगल ले रहे हैं PBA, उसमें वन एंगल 90 आ चुका है, तो अदर जो टू एंगल्स हैं उनका सम भी कितना होगा, 90 होगा। तो एंगल z प्लस y इक्वल टू 90। ओके, OP परपेंडिकुलर है क्योंकि रेडियस है वो, तो OP परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, परपेंडिकुलर टू
टेंजेंट पी क्यू, तो ये 90 एंगल बनेगा। सो एंगल बी पी क्यू इक्वल होगा किसके, 90 के। मीन्स एंगल जेड प्लस एक्स, एंगल जेड प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 90। तो यहाँ से अगर हम ये स्टार लें और ये वाली इक्वेशन डबल स्टार लें तो इन दोनों को माइनस कर दें, स्टार माइनस डबल स्टार से, तो ये जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। एंगल वाई माइनस एंगल एक्स, और 90 माइनस 90 इधर 0 आ जाएगा। देयरफॉर एंगल एक्स जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल वाई के। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। तो इस थ्योरम में हमने क्या कहा कि अगर कोई कॉर्ड है, कॉर्ड टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है वही एंगल अल्टरनेट सेगमेंट में भी बनाएगी। ठीक है, तो मीन्स अगर ये हमारे पास कोई कॉर्ड है और ये कॉर्ड ये ले लिया हमने टेंजेंट, टेंजेंट के साथ अगर 60 डिग्री बना रही है ये, तो यहाँ पर जितने भी सेगमेंट होंगे, इस सेगमेंट में जितने भी एंगल होंगे वो सभी सेम रहेंगे। तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। कहीं भी अगर आप अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल लेंगे तो वो सेम रहेगा, यानी 60 ही रहेगा। ठीक है, ओके। अब एक थ्योरम और करते हैं। इफ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, then the product of the length of the segment of the chord is equal to the square of the length of tangent from the point of contact to the point of intersection। क्या कह रहा है, if a chord and a tangent intersect externally, ये हमने कोई टेंजेंट ले लिया है और ये कॉर्ड ले लिया है। कॉर्ड और टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कॉर्ड ए भी ले ली है और ये इसको प्रोड्यूस किया, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट टी पे ले लिया। ठीक है, इफ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट, अब सेगमेंट क्या आएंगे इस कॉर्ड के, टी ए इंटू टी बी। तो क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट टी ए इंटू टी बी, ये क्या आ गया है, लेंथ ऑफ सेगमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हमें बताना है ये पी टी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो टी ए इंटू टी बी इक्वल होगा किसके, पी टी स्क्वायर के। ये आप प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हमने AP को ज्वाइन कर लिया है और PB को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ज्वाइन AP एंड PB। अगर ये एक तो कॉमन दिख रहा है हमें ये वाला एंगल T, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल PAT एंड ट्राइंगल PBT, अगर हम इनको सिमिलर बता दें तो सिमिलर कैसे बताएंगे कि एंगल T क्या है, सेम है, कॉमन है। तो एंगल PTA इक्वल टू एंगल PTB और ये है आपका कॉमन। ठीक है, और दूसरा एंगल कहाँ से लाएं, अब दूसरा एंगल आएगा अभी जो हमने प्रूव किया है, अभी ऊपर जो थ्योरम प्रूव की कि जो कॉर्ड है, ये वाली कॉर्ड ले लें अगर हम PB, टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है, ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट के साथ एंगल ले लिया हमने कोई x, तो अल्टरनेट सेगमेंट में, तो यही वाली तो कॉर्ड ले रहे हैं PB, तो ये अल्टरनेट सेगमेंट में भी सेम एंगल बनाएगी। तो ये एंगल भी कितना होगा, x होगा। ठीक है, एज PB मेक्स सेम एंगल, PB कॉर्ड जो ले रहे हैं मेक्स सेम एंगल
with tangent and in alternate segment. तो यहाँ से एंगल PAB इक्वल टू एंगल BPT इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, लेट कर लिया हमने, ये इक्वल होंगे और वो x ले लिया हमने। तो यहाँ से ट्राइंगल, अब दो एंगल क्योंकि सेम आ चुके, एक ये एंगल आ गया और एक ये एंगल आ गया, तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो PAB हम ले रहे हैं APT ट्राइंगल APT सिमिलर टू, अब देखो सिमिलर कैसे लिखेंगे, ए एंगल जिसको हमने x लेट किया और यहाँ x है किस पर, P पॉइंट पर, तो A के बजाय यहाँ P लिखेंगे। ठीक है, और ये वाला T कॉमन था वो लास्ट में आ रहा है, तो PBT में भी T लास्ट में लेंगे और B यहाँ पे आ जाएगा PBT। तो AP कॉरस्पॉन्ड होगा PB के, PT होगा BT के और AT होगा PT के। तो AP अपॉन PB इक्वल टू PT अपॉन BT इक्वल टू AT अपॉन PT। ठीक है, और आपको प्रूव करना है TA इंटू TB और PT, जिसमें PT यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PT स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इस वाले को हम पिक करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से PT स्क्वायर इक्वल आ जाएगा TA इंटू TB के। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये PT लेंथ फाइंड करनी है और ये, या फिर PT गिवन है, AB कॉर्ड गिवन है, आपको BT फाइंड करना है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको AB और BT में रेशियो गिवन है और PT फाइंड करना है, तब आप इसको यूज़ करके और आप इजीली फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशंस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।